हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं तुला लगन वालों का गोचर के हिसाब से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। अगर आपका तुला लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, जिनका भी तुला लगन है, सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च स्टार्टिंग के जो ये 3 महीने हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, होगा क्या कि आपके माइंड में विचारों का जो भूचाल है वो छाया रहेगा अगर आपका तुला लगन है बहुत ज़्यादा। और इस वर्ष के शुरुआती दौर में आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना होता क्या है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो फिर हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव निकल जाते हैं। और जब नेगेटिव निकल जाते हैं तो बहुत सा स्ट्रेस, टेंशन हमें घेर लेती हैं। बेमतलब का कोई रिश्ता आपको झेलना होगा। मतलब कि होता है ना कि भैया ये है, अब इससे हंस हंस करके बातें करनी पड़ेंगी बेमतलब में। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस साल के शुरुआती दौर में कि कोई रिश्ता ऐसा है, वो मतलब कि कोई भी दोस्त हो सकता, कोई भी बेमतलब में हंस करके उससे बात कर, ज़बरदस्ती बात करनी पड़ रही है। मतलब कि ऐसा कुछ देखने को ज़रूर मिलेगा। और आप किसी ऐसे व्यक्ति को मिस करने वाले हैं। आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, अगर मैं बात करूँ इस साल के शुरुआती दौर में, आपकी कोई सहेली हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसे आप मिस करने वाले हैं इस साल के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा देखने को मिलेगा कि हो सकता है वो फौरन चला जाए, या फिर कोई बीमार है, दूरी बन गई है, तो आप मिस करते नजर आएंगे। और इस साल के शुरुआती दौर में आप एक नए प्लान बनाएंगे कि अब ज़िंदगी में मुझे करना क्या है, किन किन चीज़ों के ऊपर वर्क करना है, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है ना। कुछ नए प्लान क्या बनाने हैं जिससे आप आगे बढ़ सके। यानी कि तुला लगन वाला तो यही सोचेगा ना कि मैं आगे बढ़ सकूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें होती नज़र आएंगी। और कहीं ना कहीं आपके जो प्लान्स हैं भविष्य में, आप उनके मतलब कि जो प्लान्स को आप मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके ऊपर मेहनत कर रहे हो, मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्लान्स के ऊपर, तो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मतलब कि फ़ायदा लेकर के आएंगी ये सब चीज़ें। देखिए, इस टाइमिंग में कोई लंबी यात्रा के ऊपर आप जा सकते हो सकता है किसी दोस्त के साथ आप कोई ट्रिप कर लें, या फिर फ्रेंड्स के साथ आप किसी ट्रिप पर निकल जाएं। इस साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप करते हैं चौपाए जानवरों की सेवा, तो रोग, शत्रु, कर्जा, ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनसे आपको मिल जाएगा छुटकारा। और ये जो, अगर मैं बात करूं, ये जो 3 महीने हैं, अप्रैल है, मई है, जून है ना, इनमें क्या होने वाला है, आपकी शादी के योग बन सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई रिश्ता निकल करके आ सकता है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे हो तो आपके पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी, रोमांटिक लम्हे बीतेंगे और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं आप अपने जो भी आपका रिलेशनशिप है ना। अगर आपका तुला लगन है, इस दौरान ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आप कोई बिजनेस शुरू कर लें। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जिन लोगों की शादी हो गई है, या फिर शादी जो लोग अभी नहीं कराना चाहते हैं, तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और अगर मतलब कि आप बिज़नेस में, शादी का जो समय आ गया है, आप ढूंढ रहे थे कोई पार्टनर, तो आपको मिल सकता है। और रिलेशनशिप में अगर आप अभी गए हैं या फिर जा चुके हैं, तो आपके पार्टनर के साथ बढ़ जाएगी आपकी नज़दीकियाँ अगर आपका तुला लगन है। और इस दौरान भी एक चीज़ देखने को मिलेगी, आप यार सोचते बहुत हो, सोचोगे बहुत, यानी बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ऐसे होगा, भविष्य को लेकर के सोच रहे हो, तो इनसिक्योरिटी का थोड़ा सा माहौल बनता नजर आएगा। देखिए, इस टाइमिंग में आपके अपने पिता के साथ या तो मतभेद होने वाले हैं, या फैमिली के साथ कुछ न कुछ किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो सकता है। तो आपकी सारी फैमिली आपके पीछे पड़ सकती है किसी भी चीज़ को लेकर के, आपको मतलब कि फोकस करेगी आपके ऊपर कोई बात बनवाने के लिए। यानी कि आप अकेले पड़ जाएंगे और पूरी फैमिली आपके पीछे पड़ जाएगी, भैया ये वाली बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और ये आपके लिए काफ़ी प्रेशर का समय रहने वाला है। और इससे आप कैसे निपटते हैं, और ज़िंदगी में देखिए बहुत से लम्हे ऐसे होते हैं जब हमें मतलब कि खुद अकेले ही लड़ना होता है, तो ऐसा कुछ दौर देखने को मिलेगा। और पिता को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फिर आपके साथ मतभेद देखने को मिल सकते हैं। उनके साथ ही नहीं, पूरी फैमिली कहीं ना कहीं आपका
मतलब कि आपका सामना करती नज़र आएगी, और वो जो समय होगा थोड़ा सा निराशापूर्ण हो सकता है, आपको अकेला कर सकता है। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इस टाइमिंग में एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आप अपमानित हो सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स से अपमानित हो सकते हैं, घर वालों से अपमानित हो सकते हैं, और रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपको अपमानित कर दे। ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो चीज़ आपको चाहिए, चाहे पैसे हो ना हो, उस चीज़ का मतलब कि जुगाड़ हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि आपको चाहिए था कोई फ़ोन, तो कुछ हेल्प आपके बॉयफ्रेंड ने कर दी, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने कर दी, कुछ हेल्प आपके फैमिली वालों ने कर दी। तो अगर आपको ट्रिप पे जाना है तो पैसों का कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो गया है और आप निकल गए। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस टाइमिंग में आप जिम भी जा सकते हैं। चाहे फैमिली लाख आपके ऊपर जुल्म ढा रही है, लड़ रही है, लेकिन आप सोचेंगे कि मेरे व्यक्तित्व को मैं कैसे फिट रखूं, अपने आप को कैसे सुंदर दिखाऊं, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा वगैरह इन सब चीज़ों में आप जा सकते हैं। और आपको बहुत मतलब कि आप अपने व्यक्तित्व का निखार करते नजर आएंगे, और आपको फ़ायदा भी मिलता कहीं ना कहीं नज़र आएगा इस टाइमिंग में। और एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि आप रियलाइज़ करेंगे कि कोई चीज़ आपने खो दी है और आपके हाथ से निकल गई है, और जो कि आपने सोचा नहीं था कि ये चीज़ भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। हो सकता है कोई जॉब हो और वो आपके हाथ से निकल जाए, कोई ऐसा कुछ सिस्टम कुछ भी हो, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और आप रियलाइज़ करेंगे कि वो चीज़ आपने हमेशा के लिए खो दी है। तो ये जो फीलिंग होगी आपकी कि कोई चीज़ अभी तक आपके पास थी, अब आपके हाथ से निकल चुकी है, जो कि आपने सोचा भी नहीं था, तो वो थोड़ी दुखदाई साबित हो सकती है। देखिए, इस वर्ष पे शनि जो है आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जिनका भी तुला लगन है तो 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो 5th हाउस में आपके संतान है, आपका रिलेशनशिप है। तो इस पूरे साल ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको अपने रिलेशनशिप को भी, मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले साल भी और इस साल भी, शनि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 5th हाउस आपके रिलेशनशिप का। तो जिनका भी तुला लगन है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत सा मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ये वो बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। अगर आपका तुला लगन है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो शनि जो गोचर कर रहा है 5th हाउस में, ये आपका ब्रेकअप लगभग करवा ही देगा। अगर आप अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे देते हैं कि भैया शनि चल रहा है तो कुछ चीज़ों को मैनेज करके चल पड़ते हैं, कुछ मतलब कि रिलेशनशिप को बचा लेते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बच सकता है। नहीं तो अदरवाइज मैंने बहुत से रिलेशनशिप ऐसे देखे हैं तुला लगन वालों के, जो कि बहुत सा मतलब कि नीचे ऊपर सिस्टम चल रहा है, क्योंकि 5th हाउस में जो ये शनि चल रहा है ये मतलब कि दिक्कत कर देता है। और काफ़ी लंबे समय पहले ऐसा मैंने एक कुंडली देखी थी जिसके गोचर में, लगन नहीं कहूँगा, मतलब हो गए 4-5 साल, 5th हाउस में शनि गोचर कर रहे थे, और धीरे 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 करके रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। तो आपका तुला लगन है तो आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और अगले साल भी शनि 5th हाउस में ही चलेंगे। तो आपको रिलेशनशिप में खासा दिक्कतों का सामना करना होगा। और अब हम बात करने वाले हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं कि आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, इन महीनों में एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका जो मूड है स्विंग हो रहा है। कभी आपको बिजनेस चाहिए, कभी आपको जॉब चाहिए, कभी आपको ये चाहिए, तो इन सब चीज़ों में आपका जो बिजनेस है स्विंग हो रहा, बिजनेस सॉरी आपका जो माइंड है वो स्विंग हो रहा है, और आपका जो माइंड है विचलित हो रहा है, जिसकी वजह से जो दूसरे जो लोग हैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये आपका जो ट्रस्ट का जो सिस्टम है, जो लोगों का जो विश्वास है वो खराब हो रहा है। तो वो आपकी इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आप चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, अच्छा बुरा डबल माइंड हो रहे हो, लेकिन जो भी चीज़ डिसीजन आपको लेना है तो लोगों को उसके बारे में ना बताए, क्योंकि आगे चल के आपका मूड स्विंग हो रहा है तो आप डिसीजन को चेंज कर लोगे। जब चेंज कर लोगे तो लोग फिर कहेंगे कभी ये करता है, कभी ये करता है, थोड़ा सा आपका ट्रस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आपका तुला लगन है। देखिए, जिन लोगों का भी तुला लगन है इस टाइमिंग के दौरान ऐसा देखने को मिलेगा कि इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें इरिटेट करने वाले हैं, कुछ ना कुछ, मतलब कि जो इन आपको चाहिए उससे आपके बड़े बुजुर्गों को कुछ और ही चाहिए और आपको कुछ और ही चाहिए है। तो ये जो चीज़ें हैं खासा घर पर मतलब कि लड़ाई झगड़ा ये वो
मतलब कि सब कुछ चीज़ें, तुम्हें तमीज नहीं है, हमने बड़ा किया है, ये मतलब ये सारे डायलॉगबाजी आपको झेलने होंगे अगर आपका तुला लगन है। इस टाइमिंग में आप झूठ बहुत ज़्यादा चिपकाने वाले हैं और ऐसा हो सकता है कि अभी तक घर वालों के साथ जो भी मतभेद हो रहे हैं, ये जो भी है, तो आपके कोई ना कोई झूठ या फिर कोई ना कोई सिस्टम कैच कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए घर वालों की तरफ से, और फिर वो जो मुद्दा है बहुत बड़ा बना दिया जाए। तो इसलिए तुला लगन वालों को खास तौर पे सचेत रहना चाहिए कि होगा क्या कि आप झूठ बहुत ज़्यादा चिपकाने वाले हैं और आपका झूठ पकड़ा जाएगा। इसके लिए आपको सचेत रहना चाहिए। देखिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसके साथ किसी ट्रिप पे जा सकते हैं इस टाइमिंग के दौरान। अगर वहाँ भी नहीं जा रहे हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शॉपिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा भारी वाली शॉपिंग करने वाले, ये चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, आप एक चीज़ देखेंगे, कामकाज की बात करूँ, जॉब की बात करूँ, इसमें थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट क्या है कि इन चीज़ों में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ न कुछ परेशानी आ रही है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है और आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। मतलब कि आपके एफर्ट्स डल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी आड़े आ ही रही है, जो कि फिर आपको परेशान कर रही है ज़िंदगी में। मतलब कि जो आप सपने सजाए हुए हैं कि यार ये चीज़ ऐसे हो जाएगी और वो चीज़ ऐसे हो जाएगी और उसके होने के बाद ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, तो उनमें कुछ न कुछ भारी पत्थर, बहुत बड़े बड़े रोड़े अटक जाएंगे, कठिनाइयाँ आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जिसके चलते फिर आप थोड़े से हैरान परेशान हो जाएंगे। देखिए, आपका जो पार्टनर है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी है, पूरा सहयोग करेगा, मूड रहेगा आपका थोड़ा सा आशिकाना इस टाइमिंग में, है ना। और चाहे घर पर कलेशबाजी कुछ भी है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी पीठ थपथपाता नजर आएगा। अब हम बात करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं ये आपके कैसे रहने वाले हैं। इस टाइमिंग में आपकी जो लग्जरी जो चीज़ें हैं उनमें वृद्धि होगी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और आपको जो चीज़ें चाहिए, यानी कि आप सोच रहे थे कि यार मैं तो फ़ौरन में जाऊं, घूमूं फिरूं, हर किसी व्यक्ति की चमक धमक दुनिया के अलग अलग थॉट्स हैं, तो उस हिसाब से आपके सपने पूरे होते नजर आएंगे। किसी का है कि भैया मेरे को गाड़ी लेनी है, बहुत बड़ी वाली, छोटी है बड़ी लेनी है, तो उनका वो सपना पूरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो भी आपकी चमक धमक दुनिया से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, लग्जरी कोई चीज़ आपको चाहिए है, तो उन चीज़ों में आपको वृद्धि होगी और आपको फ़ायदा होता नजर आएगा। आपके शरीर में पूरा जोश बना रहेगा, कोई बीमारी कर रही थी, परेशान तो होगा, उसका खात्मा, और आपका मतलब कि शरीर में पूरा जोश रहेगा। और ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको पूरा फ़ायदा मिल रहा है। देखिए, इस टाइमिंग में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप अपने अहंकार और ईगो, इन चीज़ों को आपको संजो करके रखना चाहिए था, रखना चाहिए होगा, क्योंकि आपके जो खास लोग हैं आप उन्हें खो देंगे इस ईगो के चक्कर में, इस मतलब जो भी गुस्सा वुस्सा जो भी सिस्टम है, एटीट्यूड ये वो, तो कई बार एटीट्यूड में हम बेहतर इंसान को खो देते हैं, क्योंकि हमें मतलब कि बहुत से लोगों को मतलब कि मौका देना चाहिए, और जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो फिर नहीं देना चाहिए, फिर उन्हें दिखाना चाहिए एटीट्यूड, लेकिन पहले नहीं दिखाना चाहिए, पहले सुन लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए, सब कुछ कर लेना चाहिए, फिर अचानक से निकलना चाहिए, ताकि बंदा देखे कि यार ये क्या हो गया, है ना। तो इसलिए एकदम से एटीट्यूड आप दिखाएंगे तो चीज़ों को आप खो देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप एटीट्यूड हम नहीं दिखा सकते हैं, कभी भी नहीं दिखा पाते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं, तो अपने शब्दों के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर और बेमतलब की ईगो को आपको कंट्रोल रखना चाहिए। देखिए, आपका जो झुकाव है वो सोशल वर्क की तरफ बढ़ेगा, यानी कि ऐसा देखने को मिलेगा कि आपसे कोई भी हेल्प मांग रहा है, चाहे आप हेल्प करने के लायक हैं चाहे ना हैं, आप मदद कर देंगे, ये चीज़ देखने को मिलेगी, आप बहुत जल्दी मदद कर देंगे, ऐसा होगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपका जो झुकाव है राजनीति, पॉलिटिक्स और समाज में क्या हो रहा है, इन चीज़ों में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, अगर आपका तुला लगन है। देखिए, जिस हिसाब से आपने ग्रो किया है, बचपन से लेकर अब तक एजुकेशन ली है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को, जो लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, उनमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ईर्ष्या करने वाले जो लोग हैं उनमें डे बाय डे वृद्धि हो रही है। आपके आसपास के भी कुछ लोग हैं जो आपसे
ईर्ष्या कर रहे हैं और इसलिए उनसे आपको बच करके रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं जिनका भी तुला लगन है, उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको गाय को डालना चाहिए हरे रंग का चारा। इससे आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, है ना, ये सब। और वैसे भी शनि चल रहा है आपके 5th हाउस में, गोचर में, तो कहीं ना कहीं आपको सैटर्न के उपाय करने चाहिए अगर आपका तुला लगन है। इसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, मछलियों को डाले कुछ न कुछ दाना। इससे आपकी समृद्धि बढ़ेगी अगर आपका तुला लगन है। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।